फ्रेंड्स, मैं मेनिका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनिका रियल किचन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे और मज़े में होंगे। तो मैं अपने गई थी पालक काटने, वही आप लोगों को दिखा रही थी। उस पहले वीडियो में मैं दिखाई थी, पालक लगाई थी, अब बड़े बड़े हो गए हैं। कैंची से कट करके फिर क्यारी में पानी भर दूँगी, उसके बाद पालक बढ़ेंगे मेरे। उसके बाद घर आ गई थी। शाम का क्लिप है। 1 पाव उड़द दाल ली हूँ बिना छिलके वाला, और आधा पाव चना दाल 3-4 घंटे पहले भिगो ली थी। उसके बाद देखिए उसमें लहसुन की पत्ती और धनिया डाल के बनाऊंगी चावल के फरे। वही लहसुन काट रही थी नीसू। उसके बाद धनिया पत्ती और लहसुन अच्छे से धो ली हूँ। फारे की दाल पीसूँगी। पहले मैं जीरा 2 चम्मच है पीस लेती हूँ, और थोड़ा सा हींग है अच्छे से सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। उसके बाद तब दाल पीसूँगी। देखिए वही जीरा हींग पीस रहे थे, महीन से पीस लूँगी। पीसने के बाद तब मैं मसील पे ही पीसूँगी, सिलबट्टे पे मिक्सर जार में नहीं पीसूँगी। सिलबट्टा है, इस पर अच्छा से पिसाएगा। और ज़्यादा दरदरा और ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, मीडियम का रखना है दाल। ज़्यादा महीन भी होंगे तो फिर फारे बनाने में सही नहीं रहते हैं, इसलिए मीडियम के ही रहेंगे। सारे दाल को पीस ले रही हूँ, और नीसू कह रही है कि मम्मी हम पीसेंगे। और ये दाल थोड़ा सख्त होती है, उड़द की जल्दी पिसती नहीं है, और इसमें जैसे चिपचिपा भी रहता है, इसलिए मैं बोली कि मैं पीसूँगी। देखिए आधा दाल पीस ली हूँ। उसके बाद मैं तीखा के लिए 4-5 हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक पीस लेती हूँ, और उसको अलग रख दूँगी। जब फारा बनाऊँगी तब नमक मिलाऊँगी। और इधर मैं चावल का आटा का फारा बनाऊँगी और गेहूँ के आटे का। ये देखिए चावल के आटे का बनाने जा रही हूँ। 1 गिलास भर के पानी डाल ली हूँ। पानी मेरे गर्म हो गए। उसके बाद 1 पाव मेरे चावल के आटे थे, पीस के रखे थे। इसको भी घर पे ही पीसी थी मिक्सर जार में। और थोड़ा थोड़ा चावल का आटा करके उसमें डालती जाऊँगी और मिलाती जाऊँगी, ताकि उसमें गुठलियाँ न पड़े। और थोड़ा सा उसमें 1 पाव में मतलब थोड़ा सा आटा बचा के रख लूँगी, और उसको आटे के गेहूँ के आटे में मिलाऊँगी। और थोड़ा सा देखिए अच्छे से मिला लेती हूँ, और उसको अच्छे से चला रही हूँ बीच बीच में। और आँच एकदम अब बंद कर दी हूँ, मीडियम आँच में था बना रही थी। अब मिल गए हैं मेरे अच्छे से। अब इसको मैं इतना चिपक रहे थे कि देखिए पूरा पकड़ ले रहे थे चलाने में। अब इसको चला के रख देती हूँ, ठंडा होंगे तब उसके बाद मैं इस आटे को लगाऊंगी। अभी गर्म है, और उसमें जो भी गुठलियाँ रहेंगी आप उसको ठंडा होने के बाद हाथों से तेल लगा के, मैं सरसों के तेल लगा के उसको गूँथी थी। अच्छे से गूँथ गए थे मेरे आटे, आपको दिखाती हूँ आगे। उसके बाद ढक के अब रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। अब देखिए गेहूं का 1 पाव आटा ली हूँ, और उसमें चावल का आटा मिला ली हूँ, वही दिखा रही थी। जितना मेरा आटा थोड़ा सा बचा था चावल का, और ये गेहूं के आटे में भी मैं बनाऊँगी। मिला के इसको भी गूँथ लेती हूँ अच्छे से। आटे के, गेहूं के आटे में और चावल के आटे में दोनों में बनाऊंगी फारा। और ये शाम का लगभग 6 बजे का क्लिप है। अब बनाते बनाते रात हो गए थे, क्योंकि इसमें टाइम लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो देखिए अब मेरे आटे गूँथ गए हैं। ये आटे हैं गेहूं के और चावल के मिक्स वाले। इसको एक तरफ रख देती हूँ, और देखिए अब चावल के हैं, ये ठंडे हो गए हैं। बस ये खाली चावल के आटे हैं, इसमें कुछ नहीं मिलाई हूँ। और इसको तेल लेके थोड़ा थोड़ा गूँथ ले रही हूँ। तेल लगाने के बाद एकदम नरम हो गए और हाथ में चिपक भी नहीं रहे थे। अब दोनों आटे लगा ली हूँ और रख देती हूँ। उसके बाद देखिए अब उसमें जो दाल मैं पीसी थी भरावन भरने के लिए, उसमें लहसुन और कट कर ली हूँ छोटा छोटा चाकू से। और नमक मिर्चा जो पीस के रखी थी उसको, हींग और जीरा सभी को मिला लेती हूँ दाल में। इस समय आप हल्दी भी डाल सकती हैं, ऐसे कलर देखने में अच्छे लगते हैं दाल में, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। उसके बाद देखिए चावल के आटे का भी बना रही हूँ भर के। और इसको देखिए भरते समय पूरा पैक मत कर दिए, क्योंकि पूरा पैक नहीं करना चाहिए। फारे को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए, क्योंकि खुला रखने से अंदर से दाल अच्छी तरह से पक जाती है। एकदम गुजिया की तरह इसको पैक नहीं करना चाहिए। और चावल के आटे देखिए, ऐसे तो मैं गर्म पानी और तेल लगा के गूँथी थी, लेकिन हल्का हल्का दरार आ रही है। तो इसको मैं रोटी की तरह बेल के एक छोटी कटोरी से कट कर लेती हूँ। कट करने से गोल गोल शेप में आ रहे थे, अच्छे लग रहे थे।
देखने में भी अच्छे लग रहे थे। देखिए इसी तरह कट करके मैं दाल भर देती हूँ और देखिए तब अच्छे लग रहे थे। और वैसे थोड़ा किनारे फट जा रहे थे, ज़्यादा नहीं फट रहे थे लेकिन फिर भी फट रहे थे। इसी तरह सारे फरे को भर लेती हूँ। और फरे बनाने के लिए उड़द दाल में भी लोग फरे बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा चना दाल डाल दीजिए तो उसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है फरे का। इसलिए मैं 1 पाव उड़द दाल ली थी तो आधा पाव चने का दाल ली थी, तब फरे बनाई थी तो और ही खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। चने का दाल का स्वाद आ रहा था। उसके बाद ये सारे मैं चावल के आटे का पहले बना लेती हूँ, क्योंकि इसको ही बनाने में दिक्कत था। गेहूं के आटे को तो मैं पूड़ी की तरह बेल बेल के भर दे रही थी, वो फट नहीं रहे थे। थोड़ा सा उसमें चावल के आटे का मात्रा था, ज़्यादा गेहूं था इसलिए वो फट नहीं रहे थे, एकदम चावल के ही थे। फारे तो वैसे भी चावल के आटे में ही बनते हैं ज़्यादा, लेकिन गेहूं के आटा में भी लोग बनाते हैं थोड़ा सा चावल के आटे मिला के। अब मेरे फारे एक तरफ बन गए हैं 1 घान का, तो मैं गैस ऑन कर दी हूँ, कढ़ाई रख दी हूँ। कढ़ाई में ये लोटे से मैं 1.5 लोटा पानी डाली हूँ। मोटी तली की मेरी कढ़ाई है। जब भी फारे बनाएं तो कोई मोटी तली का ही बर्तन यूज करें, इससे फारे अच्छे बनते हैं, चिपकते भी नहीं हैं। उसके बाद मैं 1 चम्मच नमक डाल दी हूँ और 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दी हूँ, क्योंकि ऐसे आटे में भी नमक आ जाएंगे और अच्छे लगेंगे। और तेल डालने से फारे चिपकेंगे नहीं आपस में, इसलिए तेल ज़रूर डालिएगा। कुछ लोग तो बाँस की पत्तियों में गांव देहात में बनाते हैं लोग, लेकिन पत्तियां नहीं हैं तो तेल ही डाल दीजिए, उससे ही फारे अच्छे बनते हैं, चिपकते नहीं हैं आपस में। एकदम खिले खिले खड़े खड़े फाड़े बन के तैयार होते हैं। और 1 घान पहले मैं डाल लेती हूँ और डालने के बाद इसको मैं अब ढक दूँगी या मीडियम आँच अब कर दूँगी। उस समय तेज़ था पानी में जब उबाल आ गए थे। तो फिर देखिए जब फारे अब एक तरफ हो गए हैं तो देखिए ऊपर तैरने लगे हैं। जब फारे अगर हो जाते हैं तो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे। उसके बाद उबाल अच्छे से आ गए थे तब दूसरा फारा डाली हूँ, ताकि उबाल आने के बाद डालेंगी तो फारे आपस में चिपकेंगे नहीं। अब सभी फारे को मैं बना ली थी और डाल भी दी थी, मीडियम आंच में पका रही थी। उसके बाद देखिए अब पक गए हैं, सभी फारे ऊपर आ गए हैं, पानी में तैर रहे हैं। अब इसको उलट पलट लेती हूँ, नीचे ऊपर थोड़ा बहुत जो कच्चे हैं अब ऐसे हो चुके हैं मेरे फारे। अब इसको मैं छन्नी में गैस बंद कर दी हूँ और छन्नी में लगभग आधा घंटे तक मैं मीडियम आंच में इसको पकाई थी, अच्छे से पक गए हैं। छन्नी में सारे एक्स्ट्रा पानी को मैं छान लेती हूँ, उसी कढ़ाई में सारे पानी मेरे निकल जाएंगे। और उसको मैं तल के बनाऊंगी, क्योंकि पानी रहेंगे तो जब तेल में जाएंगे तो तेल से छींटे आने लगेंगे, इसलिए अच्छे से पानी मैं निकाल लेती हूँ। कुछ लोग कच्चे भी खाते हैं ऐसे फारे, पहले के लोग तो ऐसे कच्चे ही बना के खाते थे, अच्छे लगते हैं, सब्जी से खाइए, चटनी से खाइए। लेकिन मैं इसको बनाने के बाद इसको तलूँगी, तल के और भी अच्छे लगते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं आसानी से फरे। ये पहले का पारंपरिक भोजन है पूर्वजों का। देखिए कुछ इस तरह मेरे चावल के और गेहूं के फरे बन के तैयार हैं, एकदम अच्छे से पक गए थे। उसके बाद पैन रख देती हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ और फारे को कुछ इस शेप में मैं काट के बनाऊँगी। देखिए कट कर रही हूँ छोटा छोटा, दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तलने के बाद और अच्छे लगेंगे। तलने के बाद उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है दुगुना, इसलिए तल के बनाइए तो अच्छे लगते हैं। सारे को ऐसे ही मैं कट कर लेती हूँ। उधर पैन मेरा गर्म हो गया है। अब फिर उसके बाद मैं सारे फारे को तल लेती हूँ। 3-4 चम्मच सरसों का तेल डाली थी, आधा चम्मच काली वाली राई डाली थी, 8-10 पत्ता करी पत्ता डाली थी। और फिर अच्छे से मेरे चटक गए थे काली राई और तड़का हो चुके थे, तो उसमें मैं फारे कटे हुए डाल देती हूँ और डाल के मीडियम आंच में सबको तलती हूँ। अब देखिए नीचे का हो गया है, अब ऊपर उलट पलट लेती हूँ। एक एक मेरे फारे बन के तैयार हैं। अब मामा जी आप भी खा लीजिए, बहुत ही अच्छा बनता है। नहीं है नहीं अच्छा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं मेरे फारे कैसे